चलिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर। आज हम लोग फिर जुड़ चुके हैं नारेशन क्लास को लेकर। और आज जो है नारेशन का थर्ड क्लास है। क्लियर। और आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्टेप को नारेशन में। और आज कुछ नारेशन के साथ साथ हम आपके साथ लेकर जुड़े हुए हैं एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेज और स्पेलिंग टेस्ट को भी लेकर जुड़े हुए हैं। क्योंकि यदि कहीं ना कहीं आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए सारे के सारे जरूरी है, सब के सब आपके लिए नेसेसरी है। क्लियर। तो आई होप कि मैं उम्मीद करूंगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हम लोग देखेंगे आज नारेशन। और आप सबसे एक मेरा रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर। क्योंकि यदि आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमारे भी अंदर में एनर्जी नहीं आ पाएगा। क्लियर। और आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नारेशन का थर्ड क्लास है। क्लियर। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है ये एंटोनिम्स जो याद करने के लिए मैं आपको दिया हूं। क्लियर। तो ये आपके साथ जैसे कि फर्स्ट वर्ड है ओमिट। ओमिट मतलब होता है छोड़ना। इसका एंटो हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा इंक्लूड। क्लियर। तो ओमिट का अपोजिट वर्ड दैट मीन्स एंटोनिम्स आपका हो जाएगा क्या? इंक्लूड। सेकेंड क्वेश्चन कैंडिड। कैंडिड का एंटो हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा कनिंग। कैंडिड मतलब होता है निष्कपट। कनिंग मतलब हो जाएगा चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीसाइज। प्रीसाइज का मतलब होता है सामयिक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा वैग्यू। क्या हो जाएगा आपका? वैग्यू मतलब कि अस्पष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा कम्युनिकेटिव मतलब कि मिलनसार। कम्युनिकेटिव का हिंदी क्या हो जाएगा? मिलनसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने एगोनी। एगोनी का मतलब होता है यातना, दुख। तो इसका एंटोनिम्स दैट मीन्स अपोजिट वर्ड हो जाएगा प्लीजर यानी कि सुख। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये आपके सामने स्क्रीन पे एंटोनिम्स। और नेक्स्ट कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है। क्लियर। जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेज। क्लियर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करते हैं तो कम से कम इससे 2 क्वेश्चन रहना फैक्ट है। क्लियर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपका बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली, दैट मीन्स अनियमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। छुपे हुए अर्थ को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट द सैक। गेट द सैक तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिसमिस्ड फ्रॉम। डिसमिस्ड फ्रॉम का हिंदी मीनिंग हो जाएगा बर्खास्त होना। अब हम गेट द सैक बोले या डिसमिस्ड फ्रॉम बोले, दोनों का हिंदी क्या हो गया आपका? बर्खास्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स तो इसका मीनिंग होता है कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स मतलब कि सारे पहलुओं को जांचना। सारे पहलुओं को जांचना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स। बाय लिप्स एंड बाउंड्स तो इसका मीनिंग होता है वेरी क्विकली। वेरी क्विकली मतलब कि जल्दी से। मतलब कि जल्दी से। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का रहा और 5 क्वेश्चन आपका इडियम्स एंड फ्रेज का रहा। क्लियर। और आगे हम आपके साथ जुड़ रहे जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट। जिसका नाम है स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पर आपको मात्र 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन और ये आपका स्पेलिंग टेस्ट है। क्लियर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको देखना है, स्पेलिंग को टेस्ट करना है। और ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। क्लियर। ये होमवर्क है जो आपको हमारे यूट्यूब
चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने देखा 5 क्वेश्चन एंटोनिम से, 5 क्वेश्चन आपका इडियम सेंस फ्रेज से, उसके बाद 5 क्वेश्चन फिर हम लोग 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा स्पेलिंग टेस्ट से, और स्पेलिंग टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। क्लियर। और आज मैं फिर वहां से शुरू करने वाला हूं जो कल की क्लास में, यानी कि नरेशन क्लास 2, जहां से मैंने नरेशन को छोड़ा हुआ था, और आज वहीं से फिर मैं शुरू करने वाला हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने है, कल के होमवर्क में भी शायद ये था, नहीं होगा तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। रमेश सैड टू मी आई फाउंड यू यस्टरडे। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा रमेश टोल्ड मी दैट he had phoned me the previous day. Ramesh told me that he had phoned me the previous day. तो दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। हालांकि पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, क्लियर, कि यहाँ पे सैड टोल्ड में बदला, उसके बाद ये यहाँ पे कोमा हटा तो डेट में आया, फिर यहाँ पे आई के बदले ही आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में हालांकि बता दिया था, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और कल के क्लास में मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे फॉन्ट जो आपको दिख रहा है ये आपका V2 है, ये क्या है आपका V2 है। तो V2 बदलता है हेड प्लस V3 में, किस में बदलता है, हेड प्लस V3 में। उसके बाद फिर मैंने कल की क्लास में ये भी डिस्कस किया था, सॉरी कल की क्लास में नहीं, उसके प्रीवियस की क्लास में, क्लियर, उसके एक दिन पहले वाली क्लास में, कि ये यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट का वहां पे मैंने जिक्र किया था। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट है यू, तो ये अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अर्थात यहाँ पे यू की जगह पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जो यहाँ पे कुछ आप चेंजिंग देख रहे हैं, जो अभी मैंने आपको नहीं बताया हूं, क्लियर, उस पे मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं कि ये सेंटेंस आपके सामने ध्यान दीजिए। रमेश said to me I found you yesterday, I found you yesterday। तो इसका जब मैंने इनडायरेक्ट में बदला तो आ गया रमेश told me that he had found me the previous day, द प्रीवियस डे। तो आज मैं इसी पे जिक्र करने वाला हूं कि ये स्टडी द प्रीवियस डे में कैसे बदला। क्लियर। तो चलिए मैं इस पे कुछ आपको कंसेप्ट देता हूं जिसे आप याद कर लेंगे, हालांकि बहुत इजी है, इजी ही नहीं बहुत इजी है। क्लियर। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में ये सब वर्ड आए तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त बदलता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका दिस आ जाए तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, डेट में बदल जाएगा। दीज आ जाए तो ये दोज में बदल जाएगा। हेंस आ जाए तो देंस में बदल जाएगा। हेयर आ जाए तो देयर में बदल जाएगा। आइदर आ जाए तो आइदर में बदल जाएगा। नाउ आ जाए तो देन में बदल जाएगा। एगो आ जाए तो ये बिफोर में बदल जाएगा। 10 आ जाए तो ये सो में बदल जाएगा। टुडे आए तो टुडे डेट डे में बदलता है। टुडे किस में बदलता है, डेट डे में बदलता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे आ जाए तो ये द प्रीवियस डे में बदलता है। किस में बदलता है, द प्रीवियस डे में बदलता है। और यही वजह रहा कि अभी मैंने कुछ ही क्षण पहले जो आपको एग्जाम्पल सामने स्क्रीन पे रखा हुआ था वहां पे यस्टरडे आया हुआ था, तो ये यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदला हुआ था। क्लियर। उसके बाद मैं बातें करूं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में टुमारो आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, टुमारो आ जाए, तो ये द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे में बदलता है। किस में बदलता है, या तो द नेक्स्ट डे या तो द फॉलोइंग डे में बदलता है। क्लियर। और कुछ और है जिसको बहुत इजी है, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है और इजी में आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से वर्ड है। तो ध्यान देंगे, अब हम लोग देख रहे हैं यदि सेंटेंस में आपको रिपोर्टेड स्पीच में, क्या चीज में, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको दिख जाए
लास्ट वीक या मंथ या ईयर, लास्ट के साथ में वीक जुड़ा हो या मंथ जुड़ा हो या ईयर जुड़ा हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं ना दोस्त, तो ये बदल जाता है द प्रीवियस, या तो वीक है तो वीक में बदल जाएगा, या तो मंथ है तो मंथ में बदल जाएगा, या तो ईयर है तो ईयर में बदल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख जाए द लास्ट फोर्ट नाइट, तो ये बदल जाता है द प्रीवियस फोर्ट नाइट में। क्लियर। उसके बाद यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए द डे बिफोर यस्टरडे, तो ये किस में बदलता है, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं ना, तो ये बदल जाता है द डे बिफोर द प्रीवियस डे में बदल जाता है। क्लियर। उसके बाद यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए विल या सेल, तो विल या सेल बदल जाता है वुड या शुड में। किस में बदल जाता है, वुड या शुड में बदल जाता है। कैन आपका बदल जाता है कुड में, मे बदल जाता है माइट में, मे किस में बदल जाता है, माइट में बदल जाता है। क्लियर। उसके अलावा यदि आपको दिख जाए हैड टू, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिख जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख जाए हैड टू, तो ये बदल जाता है हैड टू में। किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिख जाए हैड टू, तो ये बदल जाता है इनडायरेक्ट बनाने के वक्त में हैड टू में। किस में बदल जाता है, हैड टू में बदल जाता है। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख जाए कुड या दिख जाए शुड या दिख जाए वुड या माइट, कहने का मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिख जाए कुड, शुड, वुड, माइट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, डेट मीन्स नो चेंज हम इसको बोल सकते हैं। यानी कि जब कहीं आपको दिख जाए कुड, शुड, वुड, माइट, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि इसका कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर। अब इस पे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ पेश करता हूं, आपके साथ कुछ एग्जाम्पल देता हूं, इसको काफी बढ़िया ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल है आपके सामने, सी सैड टू मी, सी एग्जाम्पल है आपके सामने, बहुत इजी एग्जाम्पल, सी सैड टू मी आई हैव सीन यू यस्टरडे, आई हैव सीन यू यस्टरडे, उसने मुझसे कही कि मैं आपको कल देख चुकी हूं। क्लियर। अब ध्यान देंगे दोस्त यहाँ पे थोड़ी सी, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना, तो ये हो जाएगा सी टोल्ड मी डैट, आई तो ए सब्जेक्ट के अनुसार आ गया सी, और हैव के अनुसार यहाँ पे आ गया हैड, तो सी हैड सीन, ये यू आ गया ए ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे मी आ गया। लेकिन यस्टरडे किस में बदलेगा दोस्त, तो यस्टरडे बदल जाएगा द प्रीवियस डे में। किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे में बदल जाएगा। क्लियर। अब आगे ध्यान देंगे, अगला एग्जांपल आपके साथ ये है कि नेहा सैड टू मी, नेहा सैड टू मी यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपके सामने कि नेहा सैड टू मी यू विल अटेंड द पार्टी टुमारो, नेहा ने मुझसे कहे कि तुम कल पार्टी अटेंड करना, या कल तुम पार्टी अटेंड करना। क्लियर। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे ना दोस्त, तो इनडायरेक्ट में बनाने के वक्त में हो जाएगा नेहा टोल्ड मी डैट, ये तो यू अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यू के जगह पे यहाँ पे मी होना चाहिए, लेकिन मी नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यू जब सब्जेक्टिव केस में है, तो इस मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हो जाएगा आई, ये उल सॉरी ये विल क्या चीज बदल गया, उड में, ये विल क्या चीज बदल गया, उड में। अभी मैंने कुछ क्षण पहले बताया कि विल किस में बदलता है, उड में, सेल किस में बदलता है, शुड में। क्लियर। कैन किस में बदलता है, कुड में, तो यहाँ पे विल के अनुसार क्या हो गया, उड अटेंड द पार्टी द नेक्स्ट डे। क्लियर। अभी कुछ ही क्षण पहले भी मैंने इसको भी बताया कि टुमारो भी किस में बदलता है, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में बदलता है, टुमारो किस में बदलता है, द नेक्स्ट डे में बदलता है। क्लियर। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ी सी दिमाग लगाने की जरूरत है, बस थोड़ा सा आप कंसिस्ट रहेंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। क्लियर। अब देखिए, मैं अगले कंसेप्ट के साथ आप मूव करता हूं, बहुत इजी है, ये भी कंसेप्ट माइंड में इसको फिट कर लेंगे। ध्यान देंगे,
नोट में मैंने इसीलिए इसको लिखाया है। याद रखे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, याद होगा ही, जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में हो, या पास्ट में रहता है या पास्ट में हो, तो ही रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलता है। तो ही क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदलता है। इसके पहले जितना भी मैंने सेंटेंस आपको बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के वक्त में, तो आपने वहां पे ध्यान दिया होगा, केयर किए होंगे कि हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो था या तो सैड टू था या तो सैड था, और सैड टू या सैड ये क्या होता है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में है। किसमें है, पास्ट फॉर्म में है। और उसके पास्ट फॉर्म में होने की ही वजह से, पास्ट फॉर्म में होने की ही वजह से रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल रहा था। और यहां भी एक एग्जांपल मैं फिर दे ही देता हूं जब कंसेप्ट दिया हूं तो। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, नेहा सैड टू मी, नेहा मुझसे कही, यू वेयर प्लेइंग टेनिस, यू वेयर प्लेइंग टेनिस, आप क्या खेल रहे थे, तो आप टेनिस खेल रहे थे। क्लियर। अब देखिए इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा, नेहा टोल्ड मी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सैड टू क्या चीज में आ गया, पास्ट में आ गया, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है जो पास्ट फॉर्म में आ गया, तो हो जाएगा नेहा टोल्ड मी डैट, ये यू के अनुसार यहाँ पे हो गया आई, यू के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया, आई। क्लियर। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन यू यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है, इसीलिए मी का भी सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। और वेयर प्लस बी फोर, कल के क्लास में बताए थे, वाज या वेयर प्लस बी फोर रहता है तो ये बदल जाता है हैड प्लस बीन प्लस बी फोर में बदल जाता है, हैड प्लस बीन प्लस बी फोर में बदल जाता है। क्लियर। तो हो जाएगा यू के अनुसार यहाँ पर आ गया आई, तो आई हैड बीन प्लेइंग टेनिस। देखिए दोस्त, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब था, रिपोर्टेड स्पीच का क्या था, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किसमें था, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट में था, इसीलिए यहाँ पे वेयर प्लस बी फोर किस में बदल गया, हैड प्लस बीन प्लस बी फोर में बदल गया। क्लियर। चलिए अगला हम कंसेप्ट देखते हैं। यदि ऐसा सिचुएशन आए कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में ना हो, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में ना हो, पास्ट में ना हो, तो इस कंडीशन में फिर क्या होगा। क्लियर। तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा इस पे हम लोग को ध्यान देना है। तो सेकेंड मैं नोट में लिखाया हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में ना हो तो किस में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, या तो पास्ट में ना है, पास्ट में होगा, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पे आपको कंसेप्ट दे रहा है कि यदि पास्ट में ना हो, अब पास्ट में ना होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो डायरेक्टली मैं बातें करता हूं कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलेगा, लेकिन 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 वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा। क्लियर। यदि रिपोर्टिंग, ध्यान देंगे कंसेप्ट को थोड़ा सा, हमारे एक्सप्रेशन पे, मेरे जो आवाज का एक्सप्रेशन जा रहा है उस पर आप मतलब फोर्स करेंगे। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बदलेगा, लेकिन वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा, वर्ब का फॉर्म नहीं बदलेगा। क्लियर। चलिए एग्जांपल में इसके साथ मूव करता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू मुंबई, वह मुझसे कहता है मैं कहां जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं। क्लियर। अब देखिए यहां पे मैंने बात किया, किसका बात किया, सेज टू, ये यहाँ पे जो सेज टू का मैंने बात किया ना, मैंने यहाँ पे किसका बात किया, सेज टू का बात किया। और ये सेज टू है क्या, ये सेज टू है क्या, ध्यान देंगे। ही सेज टू, सेज टू, ये सेज जो है आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है। और जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा, हालांकि सब्जेक्ट तो बदलेगा। क्लियर। सब्जेक्ट तो बदलेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट भी बदलेगा, लेकिन
ए भर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसको जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा ही टेल्स मी डेट, आई के अनुसार यहाँ पे ही आ गया, ही इज गोइंग, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू मुंबई। देखिए यहाँ पे एम गोइंग प्रेजेंट में था, एम गोइंग किस में था, एम गोइंग यहाँ पे, एम गोइंग यहाँ पे प्रेजेंट में था। और जब इसको हमने इनडायरेक्ट में बनाया, किस में बनाया, जब मैंने इसको इनडायरेक्ट में बनाया, जब मैंने इसको किस में बनाया, इनडायरेक्ट में बनाया, तो ये प्रेजेंट में था और इज गोइंग भी किस में आ गया, प्रेजेंट में ही आ गया। क्लियर। तो इसके पहले मैंने ही बताया कि यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में किस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने देखा कि एम गोइंग प्रेजेंट में है तो ही के साथ में भी प्रेजेंट का ही वर्ब आया, अर्थात क्या आ गया, इज गोइंग आ गया। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही विल से टू पायल, वह पायल से बोलेगा आई लव यू, ही विल से टू पायल आई लव यू। अब देखिए इसको जब यदि इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ही विल। चूंकि दोस्त देखिए विल यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्लियर। तो हो जाएगा ही विल टेल पायल, ही विल टेल पायल डेट, ये आई के अनुसार, ये आई तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही आ गया, लेकिन ही के साथ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लव्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही लव्स हर, क्योंकि यू अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार ले लिया यहाँ पे हर। लेकिन अब ध्यान क्या देना है दोस्त, ध्यान दो, ध्यान क्या देना, उसी पे ध्यान देना है। क्लियर। यहाँ पे हमें फोर्स क्या चीज पे करना है, फोर्स इस मुद्दे पे करना है कि यहाँ पे हमने देखा कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब फ्यूचर में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब किस में है, V1 हमेशा प्रेजेंट होता है, V1 या V5 हमेशा प्रेजेंट में होता है। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया, जब ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट में रहा, सॉरी फ्यूचर में रहा, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किस में रहा, फ्यूचर में रहा, तो हो गया ही विल टेल पायल दैट ही लव्स 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 लव्स, यानी कि V5, ही सी इट, या कोई भी सिंगल नेम अपने साथ V5 लेता है। तो ही आया तो ही के अनुसार यहाँ पे V5 आ गया। तो अब देखिए ही ले लिया लव्स, यहाँ पर आ गया हर, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जब फ्यूचर में रहा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी प्रेजेंट रहा और इनडायरेक्ट बनाने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या रहा, प्रेजेंट में ही रहा। क्लियर। और एक चीज और जान लेंगे, से टू बदलता है टेल में, सेज टू रहा तो बदलेगा टेल्स में, सेड टू रहा तो बदलेगा टोल्ड में, से आपका से में ही रह जाता है। क्लियर। उसके बाद ध्यान देंगे, फिर उसके बाद सैड आपका सैड में ही रह जाता है। सैड किस में रह जाता है, सैड आपका सैड में ही रह जाता है। इसे देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पर देखिए से में बदल जाता है, सेज आपका सेज में ही रह जाएगा, सैड आपका सैड में ही रह जाएगा। क्लियर दोस्त। तो हम यहाँ पे देखते हैं, फिर और यहाँ पे मैंने बातें किया नारेशन की। और दोस्त एक चीज ध्यान देंगे, कल की जो क्लास है काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का भर बदलता है तो बहुत सारी चीजों में बदलता है, ऑर्डर में बदल जाता है, प्रेड में बदल जाता है, ब्लेस्ड में बदल जाता है। क्लियर। उसके बाद आपका आस्क्ड में बदलता है। तो ये कब प्रेड में बदलेगा, कब ऑर्डर्ड में बदलेगा, कब रिक्वेस्टेड में बदलेगा, इसके लिए दोस्त आप कल की क्लास का वीडियो बिल्कुल ही करना ना भूले, क्योंकि वो काफी इंपोर्टेंट है। और अब तक मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप हमेशा नरेशन पढ़े होंगे टेंस के बेस पे, लेकिन मैं कल मात्र 5 यानी कि 5 लाइन पे 5 सेंटेंस पे मैं जिक्र करूंगा, जिसपे टोटल आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा, टोटल आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा, या इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें, या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें, मात्र 5 लाइन में टोटल पे मैं जिक्र करने वाला हूं। क्लियर। और वहां पे जो मैं आपको कंफ्यूजन में रखा हुआ था ऑर्डर्ड, यानी कि पिछले क्लास में आपको ये भी बताए थे कि कॉमा बदलता है इफ में, कभी बदलता है वेदर में,
कभी बदलता है डेट में, कभी बदलता है टू में, तो कब इफ में बदलेगा, कब वेदर में बदलेगा, कब टू में बदलेगा। क्लियर। तो इस क्लास मतलब कि अगले क्लास को करना बिल्कुल ही आप ना भूले। क्लियर। और यहाँ तक आप सभी को बने रहने के लिए मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया आप सभी को तहे दिल से थैंक्स करता हूं। थैंक यू सो मच।